जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स का, जो क्लास 7, 9th और 10th के लिए प्रॉफिटेबल होगा और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लाइन्स। लाइन्स क्या होता है? लाइन्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना कोई ओरिजिन होता है, और इसके सिर्फ लेंथ को मेज़र किया जा सकता है, ब्रेथ को मेज़र नहीं किया जा सकता। एक और कंसेप्ट आता है इसमें, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट हो और ओरिजिन हो। ये देखिए यहाँ सेगमेंट है। एक और कंसेप्ट आता है इसमें, वो होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मीन्स कि जिसका ना कोई ओरिजिन हो और ना इसको किसी तरह का मेजरमेंट किया जा सकता हो। एक सेकंड टॉपिक क्या हमारा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो आपको ये बात याद रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। उसके बाद क्या? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है स्टूडेंट? कि अगर कोई लाइन, पेयर ऑफ लाइन का जोड़ा जो आपस में कभी मीट ना करे, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अगर इसका हम नाम दे दें एल एंड एम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल पैरेलल टू एम, ये लिखाएगा ऐसे। तो ये पैरेलल लाइंस हो गया। पैरेलल लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करेगा, जैसे कि रेलवे ट्रैक का जो ट्रैक होता है ना, पटरी, वो आपस में मीट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंगल्स। एंगल्स पढ़ना है, एंगल्स। तो ये जो एंगल है, एंगल्स का टाइप्स होता है, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो अब सबसे पहला टॉपिक क्या है? एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल बिलो द 90 डिग्री है या बिलो द 90 डिग्री है, चाहे वो 79 हो या फिर 55 हो, 55 डिग्री का हो या फिर 75 डिग्री का हो, कोई भी अगर बिलो द 90 डिग्री एंगल है तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। द एंगल्स बिलो द 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, है ना। एंगल्स बिलो द 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंगल बिलो द 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल्स बिलो द 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री या फिर 0 to 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। और एंगल बनता कैसे है? जब दो आर्म, एक आर्म और दूसरा आर्म किसी वर्टिक्स पे मीट करे तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। जैसे ए ओ बी, ये एंगल बन गया। तो उसके बाद क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है एंगल्स इन प्रॉपर ऑफ 90 डिग्री, वैसा एंगल जो कंप्लीट 90 डिग्री का हो। जैसे एंगल्स ऑन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल्स। राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कैसा होता है? तो राइट एंगल्स स्ट्रेट एंगल होता है। ये कंप्लीट क्या हो गया? यहाँ पास क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या है? ऑब्ट्यूस मीन्स होता ही है कि ज़्यादा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो एंगल्स, ऑब्ट्यूस मीन्स कि एंगल्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है ना। कैसा एंगल? तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल में, तो ये अगर 110 डिग्री का एंगल है तो ये क्या है? एक ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल है। उसका अगला टॉपिक क्या है? स्ट्रेट एंगल।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या हो सकता है। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल जो है वैसा एंगल जो कंप्लीट 180 का हो, यानी कि जैसा कंप्लीट 90 डिग्री का होता था वैसा उसी तरह से कंप्लीट अगर 180 का हो तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल है, ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल में लिख सकते हैं कि एंगल्स कंप्लीट ऑन 180 डिग्री, बात लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल में। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल अगर आप स्ट्रेट एंगल समझ गए हैं तो रिफ्लेक्स एंगल भी समझ में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में लिखा आएगा कि एंगल्स मोर देन 180 एंड लेस देन 360। 180 से ज़्यादा, लेस देन 360 से कम, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका फिगर बना दें, या 180 से ज़्यादा या 360 से कम भी बोल सकते हैं, या फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ 180 से ज़्यादा। अगर इसका हम लोग फिगर बना दें इस तरह का, तो अगर इधर बन रहा है 210 डिग्री, तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है इधर का, है ना। अंदर का क्या होगा वो मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अगर पेयर ऑफ एंगल्स लग रहा है, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट 90 डिग्री हो जाएगा, और x प्लस वाई अगर करेंगे तब 90 डिग्री भी आएगा। तो ये जो है कॉमन लाइन क्या है, कॉमन लाइन अगर इसको O दे देंगे और इसको B दे देंगे तो ये OB एक कॉमन लाइन हो गया। तो और अगर C यहाँ देते हैं, A यहाँ देते हैं, तो BOC और AOB ये दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है, और सम ऑफ AOB और सम ऑफ AOB और सम ऑफ BOC दोनों मिला करके क्या कहलाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। फिर सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स को कहेंगे जो कंप्लीट 180 का होगा, लेकिन अगर इसका नाम दे दें ABCO, तो AOC एंगल AOC प्लस BOC ये कंप्लीट कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। जैसे 110 प्लस 70 तो 180 आ जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन भी आता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कि ये यहाँ पास नहीं दिया रहेगा, फाइंड आउट करना होगा, और अगर दिया रहेगा तो ठीक है, तो नहीं दिया रहेगा फिर फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद क्या है, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल किसको कहते हैं, वैसा एंगल, देखो एडजस्टेंट एंगल्स में Z प्लस वाई एडजसेंट है, और x प्लस वाई भी एडजसेंट है। यानी कि देखो ये दोनों एंगल्स का कॉमन लाइन क्या है, अगर हम यहाँ O दे रहे हैं, यहाँ B दे रहे हैं, तो OB कॉमन लाइन है, और इस दोनों एंगल्स का x प्लस वाई का कॉमन लाइन क्या है, अगर हम C दे रहे हैं तो OC कॉमन लाइन है। तो ये एंगल x और एंगल y एक दूसरे का एडजसेंट है, और एंगल Z प्लस एंगल y दोनों एक दूसरे का क्या है, एडजसेंट है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको एडजसेंट है, कॉमन लाइन कौन है, कॉमन लाइन OB है। उसके बाद आपको पढ़ना है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पर एंगल का पेयर। जैसे देखो अगर x प्लस वाई अगर देखा जाए या z देखा जाए तो लीनियर पेयर बनाएगा। कैसे लीनियर पेयर बनेगा कि देखो अगर हम इसको सब कोई जोड़ेंगे, एंगल x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है किसके साथ, तो आपको जो x है ना, z प्लस वाई प्लस x तीनों मिला करके लीनियर पेयर बना रहा है, जो कितने का हो रहा है, जो 180 डिग्री का हो रहा है। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स मतलब कि कभी कभी ये दोनों एंगल दिया रहेगा, कभी कभी ऐसे भी आता है क्वेश्चन, 2x डिग्री प्लस नहीं 2x डिग्री, यहाँ पर दिया रहेगा 3x डिग्री, यहाँ पर दिया रहेगा वाट। तो हम लोग क्या कहते हैं, 2x प्लस 3x प्लस वाट
बराबर 180 डिग्री ऐसे करके निकाल लेते हैं। फिर 2x प्लस 3x बराबर वाट बराबर 180/5x, फिर 5 से काट देंगे, जो आएगा सो आएगा, ऐसे डिवाइड कर देंगे और 5 3 15, 5 6 30, तो 36 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये लीनियर पेयर हुआ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे की तरफ क्या देखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या देखना है कि पेयर ऑफ एंगल अगर बनाता है, जैसे देखो एक अगर इस तरह का बनाएगा पेयर ऑफ एंगल्स, ये ऐसे बना, ठीक है, ये कंप्लीट तो 360 है, और यहाँ पास एक एंगल्स बना, यहाँ पास बना, यहाँ पास बना और यहाँ पास बना। तो ये जो एंगल्स बन रहा है, अगर हम इसका नाम दे दें, ए बी सी डी, तो ये जो ए होगा वो इक्वल होगा बी के, और सी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। यानी कि अगर ए, अगर मान लो कि अगर 60 डिग्री होगा तो बी भी 60 डिग्री होगा, और सी और ये इतना अगर जितना भी होगा, अगर मान लो कि 80 डिग्री होगा, तो दोनों बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो 80 डिग्री होगा नहीं, लेकिन हाँ जितना होगा उतना बराबर होगा। तो कौन से नियम से होगा, तो वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ए और बी इक्वल होगा और सी और डी इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट, इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, अगला है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग में समझते हैं कि क्या हम लोग समझ सकते हैं करस्पॉन्डिंग के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए तो अब बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या जानेंगे कि देखिए एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, लेकिन सामने सामने का, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा तो 2 भी 6 के बराबर होगा, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, तो 4 8 के बराबर 3 7 के बराबर होगा, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। कौन सी से, तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये था करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे समझेंगे, अंदर देखेंगे, इंटीरियर इंटीरियर अंदर, इंटीरियर मीन्स अंदर, लेकिन अल्टरनेट, तो एंगल 3 और एंगल 6, ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। फिर अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ देखते हैं 4 और 5, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, 4 और 5 या 5 और 4, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर से क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 8 दोनों बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 8 बराबर होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर से, और एंगल 2 और एंगल 7 बराबर होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर से। तो ये था अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर। इसका यूज़ होगा आपको जब फाइंड करोगे एंगल या लाइन्स एंगल पढ़ोगे 10th में या 8 में, तो इसका यूज़ बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर से बना। चलिए अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा, तो लास्ट हम लोग का बचा हुआ है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या पढ़ना रहता है कि 3 और 5, यानी कि को इंटीरियर एंगल कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले इसमें वीडियो में देखा जाएगा आगे का लाइन्स एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।